जय जिनेंद्र मित्रों, जिनके मुख से निकला एक शब्द ही काफ़ी है, जिनकी मुलाकात ही काफ़ी है। आशीर्वाद मिल जाए तो क्या कहना, वरना जिनके चरणों की धूल ही काफ़ी है। ऐसे संतों के संत महासंत आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज, जिनके बारे में विगत में हम लोगों ने अनेक संस्मरणों के माध्यम से जिनकी उत्कर्षता को समझा है। ऐसे उच्चतम शिखर, जिनकी तपस्या और त्याग सुमेरु पर्वत से भी ऊंची थी, जिनकी साधना हिमालय से भी ऊंची थी, जिनका ज्ञान अथाह सागर से, समुद्र से भी गहरा था, और जो सूर्य के भांति चमकते थे, चंद्रमा के समान जिनकी शीतलता थी, ऐसे महान तपस्वी साधक ज्ञान के भंडार आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महर्षिराज के बारे में आज पुनः हम लोग एक और सुंदर सा संस्मरण समझेंगे, जिससे हमें ज्ञात होगा कि आचार्य भगवान इतने मनोज्ञ और सुंदर क्यों थे, जिनको देखते ही चित्त आकर्षित हो जाता था और बार बार देखने का मन होता था, जिनके दर्शन के लिए लालायित थी हर एक आँख, वो जो उनको देख लेती थी वह फिर बार बार देखने के लिए उत्सुक उतावली बनी रहती थी। धूप में भी जहाँ लोग घंटों घंटों खड़े होकर के जिनका इंतज़ार किया करते थे और एक झलक पाने के लिए हमेशा उनका दीदार पाने के लिए तरसते रहते थे। ऐसे महान संत के बारे में कहा जाता है कि जब श्रीमती माँ से गांव के अनेक लोगों ने ये प्रश्न किया कि आखिरकार सभी भाई बहनों में आपका ये बालक विद्याधर इतना मनोज्ञ, इतना सुंदर, चित्त को आकर्षण करने वाला, मन को हरने वाला कैसे हुआ, इतनी सुंदरता का कारण क्या है? तो श्रीमती माँ ने कहा, जब बालक विद्याधर गर्भ में आए थे तब मुझे भगवान बाहुबली स्वामी जी के दर्शन पूजन की तीव्र अभिलाषा जागृत हुई थी, और पूजन भक्ति से जो पुण्य का संचय हुआ उसके परिणाम स्वरूप बालक अति मनोज्ञ और सुंदर प्राप्त हुआ है। सच्चे मन से हम जिनकी आराधना करते हैं तब उनसे पास जो होता है वह हमें प्राप्त हो ही जाता है। भगवान बाहुबली स्वामी जी कामदेव के समान अति मनोज्ञ थे। ऐसे ही बालक विद्याधर सभी बच्चों में, यहाँ तक कि गांव के नहीं नगर के समस्त बालक बालिकाओं में अति मनोज्ञ थे। संग में भी जो सूर्य की भांति अलग ही चमकते थे। ठंडी के समय में जहाँ सभी के शरीर काले पड़ जाते थे, वहाँ आचार्य भगवान का शरीर और अति मनोज्ञता को प्राप्त हो जाता था। बाहुबली भगवान कठोर तपस्वी थे, वैसे ही आचार्य भगवान भी कठोर तपस्वी थे, महान त्यागी थे और साधना के शिखर थे। एवं जिस प्रकार से अपने भाई और पिता से भी पहले लक्ष्य को प्राप्त करने वाले थे बाहुबली स्वामी, वैसे ही आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महर्षिराज, जिन्होंने अपने भाइयों, अपने पिता सबसे पहले उस संयम के पथ पर अपने चरण बढ़ाए थे और उस संयम के माध्यम से सभी को मार्गदर्शन दिया था। माँ श्रीमती ने श्री बाहुबली स्वामी की आराधना से उनके समान सुंदर दृढ़ साधक पिता और भाइयों से पहले लक्ष्य को जानने और प्राप्त करने वाला पुत्र प्राप्त किया था। कहते भी हैं आचार्य वादिराज भगवान ने एक ही भाव स्त्रोत में लिखा है, भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। हम लोग अनेक प्रकार के पाउडर, क्रीम इत्यादि के आकर्षण में जूझे रहते हैं और सुंदर बनाने का एक प्रयास करते हैं, पर आचार्य कहते हैं सुंदर रूप की, शाश्वत रूप की प्राप्ति करना है, उस अति मनोज्ञ शरीर की प्राप्ति करना है, आकर्षक और मन को चित्त को हरण करने वाला शरीर प्राप्त करना है। तो निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से निरंतर प्रभु की भक्ति में चित्त को लगाए रखिए, निश्चित ही सुंदर मनोज्ञ हमें ये रूप प्राप्त होगा। तो आज हम लोगों ने जो समझा है कि आचार्य भगवान इतने मनोज्ञ और सुंदर क्यों थे, हम भी उस सुंदर रूप को
और शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करने के लिए प्रभु की निरंतर आराधना भक्ति में लगे रहें। ऐसे आचार्य भगवान जो अरहंत आज भी दिलो दिमाग सीरीज में नंबर बैठे हैं, 9 जिनका नाम लेने से मन समझेंगे विशुद्धि से हम भर जाता है, उस महान चंचलताएं व्यक्तित्व समाप्त के हो बारे जाती में हैं और जिस साधना के व्यक्तित्व का प्रति मन आकर्षित हो जाता नाम है। ही ऐसे गुरु चरणों में दिलों बारंबार को नमोस्तु करते हुए छूने के लिए आज बस काफी इतना है। ही।